थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे अभी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है मैंगो के अंदर, फ्रूट्स में, और उसके बाद पाया जाता है पपाया के अंदर। मैंगो के अंदर पाया जाता है 4800 इंटरनेशनल यूनिट, पपाया के अंदर 2020 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट्स। और पपीता जो अपना बथुआ है, बथुआ के अंदर विटामिन ए का कंटेंट होता है 11300 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। जो विटामिन ए को मापने की यूनिट होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनिट IU। इससे विटामिन ए के कंटेंट को मापा जाता है किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल में। विटामिन B1 को क्या कहते हैं हम? थायमिन। थायमिन सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में किस फ्रूट में होता है? वो होता है अपने कैशू नट, काजू के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन B थायमिन होता है। और विटामिन B1 सबसे ज़्यादा कौन से वेजिटेबल में होता है? वो होता है चिली के अंदर 0.55 mg पर 100 ग्राम ऑफ चिली। देन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसे कहते हैं, राइबोफ्लेविन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो पाया जाता है बेल के अंदर, देन पपाया के अंदर। और वेजिटेबल में किस में सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है फेन्यूग्रीक के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा विटामिन ए और B2 किस में पाया जाता है? विटामिन ए और बी बहुत सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो ए और बी अगर ऑप्शन ऐसे दिया हो, मैंगो, बेल, पपाया, बनाना, तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर दोनों सबसे ज़्यादा दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, वो है पपाया। तो पपाया उस कंडीशन में आपका आंसर होगा। तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है बारबेडोस चेरी के अंदर, और देन आंवला, और देन गुआवा। बारबेडोस चेरी के अंदर अमाउंट होती है 2000 मिलीग्राम, आंवला के अंदर 600 मिलीग्राम, और गुआवा के अंदर होती है 220 मिलीग्राम। कोरिएंडर लीव्स के अंदर विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वेजिटेबल में होता है 135 मिलीग्राम। रेजिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और टेपियोका के अंदर वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो होता है 38.1%। और इसका परसेंटेज याद रखना ज़रूरी है। देन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है काजू के अंदर 21.2%, और पी के अंदर होता है वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन। देन फैट सबसे ज़्यादा होता है वालनट के अंदर 64%, एंड इधर पोटैटो के अंदर सबसे ज़्यादा फैट होता है 11.8% पर 100 ग्राम, 11.8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट। देन फाइबर कंटेंट किसमें सबसे ज़्यादा होता है? कौन से फ्रूट में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है? वो होता है फिग के अंदर, और पोटैटो के अंदर, वेजिटेबल के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट में होता है? वो होता है लीची के अंदर, और अगेठी के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है वेजिटेबल में, वो होता है 1130 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा आलमंड के अंदर पाया जाता है, और देन कैशू के अंदर। अमरेंथस के अंदर सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस भी पाया जाता है वेजिटेबल में। आयरन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? आयरन मिलता है ड्राई करौंदा। अगर दो ऑप्शन हो, ड्राई करौंदा और फ्रेश करौंदा, देन ऑप्शन विल बी ड्राई करौंदा। इसके अंदर 39.1% आयरन पाया जाता है, और डेट पाम के अंदर इसके बाद आयरन पाया जाता है 10%। अमरेंथस के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है वेजिटेबल में 22.9%। क्लोरिफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है उसी की सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होगी। तो वालनट में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है, तो वालनट की क्लोरिफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये होती है 687 कैलोरी पर 100 ग्राम। और टेपियोका के अंदर वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है टेपियोका की, और टेपियोका को साबूदाना भी कहते हैं। तो ये इसकी क्लोरीफिक वैल्यू होती है 338 कैलोरी पर 100 ग्राम। देन मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? तो ये है सबसे पहले फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग किसकी डेफिशिएंसी से होता है? एप्पल के अंदर बोरोन की। मेजरली फ्रूट क्रैकिंग किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन की कमी से। तो इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला का इंटरनल नेक्रोसिस होता है बोरोन की डेफिशिएंसी से। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर, ग्रेप्स के अंदर हैन एंड चिकन डिसऑर्डर होता है बोरोन की कमी से। होलो रोट हार्ट और हार्ट रोट, शुगर बीट का होलो हार्ट और शुगर बीट का हार्ट रोट डिजीज जो होता है वो होता है बोरोन की डेफिशिएंसी से। और फ्रूट क्रैकिंग पोमग्रेनेट की और एप्पल की भी देखी,
तो ये भी होती है बोरोन की कमी से। नेक्रोसिस मैंगो और आंवला का ये होता है बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। डाइबैक, सिट्रस के अंदर डाइबैक देखें, डाइबैक, लिटल लीफ और गुमोसिस। लिटल लीफ वैसे तो होता है जिंक की कमी से, राइस में मेजरली जिंक की कमी से लिटल लीफ होता है, लेकिन सिट्रस के अंदर गुमोसिस, डाइबैक और लिटल लीफ ये तीनों होते हैं कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से। ब्राउनिंग एंड विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर और ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर ये होता है मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, बटनिंग यानी स्मॉल बटन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है कर्ड की जगह, तो वो होता है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है मैंगनीज की डेफिशिएंसी से। देन खेरा डिजीज, राइस की खेरा डिजीज और वाइट बड ऑफ जिंक, जिंक का वाइट बड और राइस की खेरा डिजीज दोनों होते हैं जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसके बाद है कलर और बिटरनेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कौन कौन सा कलर के लिए कौन कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है और ये कौन कौन से फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर कौन कौन सा बिटरनेस या केमिकल पाया जाता है वो देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले येलो कलर ऑफ पपाया, पपाया का येलो कलर किसकी वजह से होता है? वो होता है कैरिका जेंथिन की वजह से। देन एप्पल का रेड कलर, रेडनेस ऑफ एप्पल, एप्पल का रेड कलर किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। और टोमेटो का रेड कलर होता है लाइकोपिन की वजह से। चिली के अंदर रेड कलर होता है कैप्सिथिन की वजह से। और येलो कलर होता है ल्यूटिन की वजह से। पंजेंसी इन चिली, चिली की पेजेंसी होती है कैप्सेसिन की वजह से। और ऑरेंज कलर कैरेट, कैरेट का ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। देन रेड कलर, कैरेट का रेड कलर होता है एंथोसाइनिन की वजह से। येलो कलर ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक के येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुरकुमिन। बिटर गार्ड के बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेमोरडिसिन, जो केमिकल होता है वो बिटर गार्ड की बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुकुम्बर की बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुकुरबिटेसिन। येलो कलर, अनियन की येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्वेरेसिटिन। देन अनियन का जो रेड कलर है उसके लिए एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर ऑफ एप्पल और रेड कलर ऑफ कैरेट के लिए भी एंथोसाइनिन। तो रेड कलर ऑफ टोमेटो के लिए सिर्फ लाइकोपिन है, इसके अलावा रेड कलर ऑफ एप्पल, कैरेट, अनियन तीनों के लिए एंथोसाइनिन ही रिस्पॉन्सिबल है। पंजेंसी ऑफ अनियन, अनियन की पंजेंसी होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। और डाई एलाइल डाइसल्फाइड के पंजेंसी का रीजन होता है गार्लिक के अंदर। आइसोसाइनेट ये होता है पंजेंसी इन रेफेनेस स्पीसीज, या आप कह सकते हैं क्रूसीफेरी के अंदर। रेडिस के अंदर जो पंजेंसी होती है वो आइसोसाइनेट की वजह से। ग्लूकोसिलेट पंजेंसी वजह से होता है, किस में पंजेंसी करता है? मस्टर्ड के अंदर। देन ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर ग्रीन कलर राइज होता है सोलानिन केमिकल की वजह से। और इसके अमाउंट 20 mg पर 100 ग्राम से ज़्यादा हुई तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सोर टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स, ग्राम लीव्स का खट्टापन जो होता है वो होता है मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। पंजेंसी ऑफ पेपर, पेपर की वजह, स्वीट पेपर की पंजेंसी का रीज़न क्या है? ओलेरोसिन केमिकल। और कैबेज के लीव्स के पंजेंसी होती है सिनग्रीन की वजह से। तो क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर 3 पंजेंसी देखी हमने। तो कैबेज की है वो होती है सिनग्रीन की वजह से, मस्टर्ड की ग्लूकोसिलेट की वजह से, और आइसोसाइनेट की वजह से किस में होता है? रेडिश के अंदर। देन कॉमन नेम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो कॉमन नेम में क्या है? किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहते हैं? किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं मैंगो को। क्वीन ऑफ फ्रूट, क्वीन ऑफ फ्रूट कहते हैं लीची, लीची क्या है? सब ट्रॉपिकल क्वीन है। और ट्रॉपिकल फ्रूट और सीधा अगर आए तो क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं? वो होता है मैंगोस्टीन को। देन किंग ऑफ पल्सिस, किंग ऑफ पल्सिस कहते हैं ग्राम को। क्वीन ऑफ पल्सिस कहते हैं पी को, जिसमें 7.2% प्रोटीन होता है। और क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं कार्डेमम को, इलायची को। और क्वीन ऑफ फ्लावर कहते हैं ग्लेडियोलस को। देन किंग ऑफ फ्लावर कहते हैं रोज को। फूड ऑफ गॉड, फूड ऑफ गॉड किसे कहते हैं? कोकोआ को फूड ऑफ गॉड कहते हैं।
क्वीन ऑफ बेवरेज किसे कहते हैं? टी को। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल है। बटर फ्रूट किसे कहते हैं? अवाकाडो को। इसे कहते हैं 21st सेंचुरी का फ्रूट भी इसे कहते हैं। अवाकाडो को बटर फ्रूट और 21st सेंचुरी का फ्रूट कहते हैं। किंग ऑफ एरिड फ्रूट का किंग किसे कहते हैं? बेर को। और पुअर मैन फ्रूट कौन है? पुअर मैन फ्रूट कहते हैं बेर को। इसके अलावा पुअर मैन एप्पल कहते हैं गुआवा को। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं कोकोनट को। मिरेकल फ्रूट और नेशनल फ्रूट ऑफ न्यूजीलैंड या हॉर्टिकल्चर वंडर किसे कहते हैं? कीवी को। वाइट गोल्ड और अप्रेजल फाइबर कौन सा है? कॉटन। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? डेट पाम को। और एडम्स फिग या एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? बनाना को। किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन है? टीक को क्या कहते हैं? किंग ऑफ फॉरेस्ट। देन लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ओकयार्ड की साइट और लोकेशन किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे? तो लोकेशन सिलेक्शन क्या है? रेफर्स टू जोग्राफिकल ऑफ फील्ड इन रिलेशन टू सिटी हाईवे टाउन, यानी सिटी और टाउन और हाईवे से कितना दूर हमारे जो साइट है उस बेसिस पे हम ओकयार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ताकि हमें जो मार्केट में प्रोड्यूस होगा उसको ले जाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और जो कल्चरल ऑपरेशन है उसके लिए भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। देन साइट ऑफ ओकयार्ड की साइट क्या? रिलेशन, टोपोग्राफी, एल्टीट्यूड, वाटर बॉडीज एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट ट्री बिहेवियर, यानी ट्री बिहेवियर को जो फैक्टर इफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल, वाटर बॉडी, जो फैक्टर हैं उनके बेसिस उनको चेक करके हम ओकयार्ड की साइट को सिलेक्ट करेंगे। देन फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट, कौन कौन से फैक्टर है जो साइट को अफेक्ट करेंगे? लैंड स्लोप, अगर लैंड का स्लोप ज़्यादा होगा तो हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी 5% तक जिस लैंड का स्लोप होगा वो ओकयार्ड के लिए सूटेबल होती है और 15% से ज़्यादा अगर स्लोप होगा वो ओकयार्ड के लिए सूटेबल नहीं है। साउथर्न साइड स्लोप विल रिसीव मोर सनशाइन, यानी साउथर्न साइड का स्लोप होगा तो सनलाइट ज़्यादा होगी तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण फ्रूट बढ़िया होंगे और अर्ली क्रॉप कैन बी टेकन। अगर क्रॉप अर्ली होगी तो मार्केट में उसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप यानी साउथवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो हमें रखनी होगी ओकयार्ड को बनाते टाइम। हाई फर्टिलिटी क्रॉप, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसका भी मेजरली ध्यान रखा जाता है साइट सिलेक्शन के टाइम। अगर फर्टिलिटी ज़्यादा है तो उस टाइम हाई फर्टाइल लैंड पे ग्रो होने वाली क्रॉप लगाई जाएगी। अगर पुअरली फर्टाइल है तो एरिड जोन की जो क्रॉप होती है उन्हें लगाया जाएगा। पुअरली फर्टाइल क्रॉप कौन सी है? वो होती है फालसा, आंवला, बेर, ऐसी क्रॉप है, उन्हें पुअरली फर्टाइल सॉइल में आराम से ग्रो किया जाता है। जबकि मैंगो, सिट्रस, ग्रेप इन्हें पुअरली फर्टाइल क्रॉप में पुअरली फर्टाइल लैंड में ग्रो नहीं कर सकते, इनके लिए जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो हाई है। सॉइल टेक्सचर में जो लाइट सॉइल है उनके लिए जो क्रॉप है वो है पपाया और बेर। और जो एक क्वेश्चन आता है सिटी के नज़दीक कौन सा प्लांटेशन मेथड यूज़ करते हैं हम? जो हेक्सागोनल प्लांटेशन मेथड है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। हेक्सागोनल प्लांटेशन मेथड है उसे हेक्सागोनल प्लांटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है अगर सिटी के नज़दीक ओकयार्ड का प्लांट किया जाता है। देन ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ओकयार्ड एंड प्लांटिंग डेंसिटी और लेआउट ऑफ ओकयार्ड ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।